ओके सो आज है 1 जून, दिन है मंडे। तो आज पहला मंथ है ट्रेडिंग का। ठीक है, ये अपना पहला मंथ है जून का। ठीक है, तो ये आज की कैंडल है। आज देखोगे इनडिसाइसिव सी कैंडल सी बनी है। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी अभी तक बनी नहीं है। एंड 9:30 के पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई उड़ा दिया था। ठीक है, हमारे पास में S&P के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ विक से इसको फिल किया गया है, बॉडी प्रेजेंट नहीं हुई है। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसमें लिपस्टिक ऐड कर दूं तो अगला टारगेट हमारा ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हुई है। ठीक है, अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊं और अब मैं S&P नेस्डेक को भी दिखा दूं तो इसका अगला टारगेट ये लेवल बनता है जो कि 30,604 बनता है। ठीक है, एंड इसको अगर हम देखें तो ये भी अगर आप देखोगे तो इसमें कोई एफईजी नहीं बना हुआ है। ठीक है, S&P में एफईजी नीचे एक बना हुआ था, है ना, और एक ये डेली लो अपना पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसने भी अपना ऑल टाइम हाई क्लियर कर दिया था। इसके भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा एफईजी दिख रहा है रेड कलर का। तो ये छोटा सा एफईजी था 5 S&P में, लेकिन नेस्डेक में नहीं था। एंड इसके नीचे डेली लो पड़ा हुआ था। ठीक है, अब आज मंडे था और अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे मंडे के दिन में आज दो मीडियम, एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी 10 AM के टाइम पे। ठीक है, अब अगर आप ट्यूसडे सेकेंड सॉरी अब अगर आप, क्योंकि हर मंथ का जो पहला वीक होता है उसमें नॉन फॉर्म दिन होता है। ठीक है, फ्राइडे के दिन, तो मंडे ट्यूसडे कंपैरिजन के बेस पे अच्छे होते हैं, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं था। ठीक है, उसमें लेकिन गोल्ड के लिए अच्छा था। हम कल की लेकिन कल से मार्केट में अच्छी स्मूथनेस हो सकती है क्योंकि कल ट्यूसडे भी है एंड वे फिर वो भी आएगा। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं ले जाकर दिखाऊँ तो ये नेस्डेक में ओरिजिनल कंसोलिडेशन बनी हुई थी एंड 9:30 के टाइम पे मार्केट यहाँ 9:30 होते हैं। 9:30 कैंडल अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 9:30 होते हैं। 9:30 यहाँ पे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये छोटे टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दो। ओपनिंग रेंज गैप की बात करूँ तो नेस्डेक में ओपनिंग रेंज गैप नीचे देखोगे, ये जो मैंने मार्क किया है ना क्वाड्रेंट्स, ये डेली के जो विक है उसका अपर क्वाड्रेंट CE और लोअर क्वाड्रेंट बन के आता है और ये डेली लो बन के आता है। और इसमें मैंने जो डायगोनल सी सपोर्ट्स बनाए हुए, ये मेरा टारगेट मतलब इतना लंबा नहीं था लेकिन इसी डायरेक्शन में था। ठीक है, मार्केट इसके नीचे गिर गई और न्यू वीक ओपनिंग गैप के नीचे आ गई थी। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम से आपको अच्छे से और क्लियरली समझ आएगा, है ना। ये अपना S&P का चार्ट है, ये भी मार्केट देख रहे हो 9:30 से पहले ही मार्केट काफ़ी नीचे गिर चुकी थी। ठीक है, और ये ओपनिंग रेंज गैप है। ठीक है, और ये अपना वो सब ये यहाँ पे टारगेट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जा कर के दिखाऊँ तो ये ओपनिंग रेंज गैप हाई है और ये लो है। ठीक है, और ये CE है। ठीक है, इसका तो अगर आप ओपनिंग रेंज गैप के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करोगे तो आपके पास में -1 लेवल, -1.5, -2 लेवल निकल के आएगा ऊपर के लिए, क्योंकि ओरिजिनल कंसोलिडेशन काफ़ी क्लीन था। तो मेरी नज़रें यहाँ पे थी कि ठीक है, यहाँ पे नज़रें थी। ठीक है, यहाँ पे नज़रें क्यों थी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पहली बात तो हम लॉन्ग्स एक्सपेक्ट करते और मार्केट यहाँ से SMT डाइवर्जेंस बना दी थी। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरी नज़रें यहाँ पे जा थी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ नीचे अगर आप देखोगे सेल साइड लिक्विडिटी तो थी, ये सेल साइड, ये सेल साइड, है ना, फिर ये डेली लो, ये लेकिन काफ़ी दूर था। ठीक है, अब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाकर के दिखाऊँ और इसमें अगर आप देखोगे S&P में ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं हुई। देख रहे हो, सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ, कुछ ढंग का कोई मूवमेंट था ही नहीं इसमें। ठीक है, अभी मैं उसमें ले जाकर के दिखाऊँगा कि डॉलर पे क्या हुआ। ठीक है, 9:30 के टाइम पे मार्केट इसमें एक डायरेक्शन में तो गई लेकिन काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन था। देख रहे हो किस तरीके की मार्केट में कंडीशन थी लेकिन नेस्डेक इससे कंपैरिजन में काफ़ी सही था। वैसे तो स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे अपना एक SMT होता है, SMT होने के बाद में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, -1 लेवल को टैप करता है। ठीक है, उसके बाद में ये देख लो बेरिश ब्रेकर जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है, लो हाई लोअर लो डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका CISD बनता है यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया तो -1 लेवल यहाँ पे निकलता है, जिससे मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हो गई थी। टाइम देखोगे 10, ठीक है, तो 10 AM के टाइम पे एक न्यूज़ आती है, तो ये 10 AM के टाइम पे तो मार्केट रिवर्स करती है या रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर बहुत हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन के बेस पे मार्केट ऊपर जाती गई, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो मार्केट ने ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन को पूरा किल कर दिया, ठीक है, जो कि मेरा डायरेक्शन में था, ठीक है। यहाँ माइक्रो टाइम से मार्केट नीचे गिर गई थी, ठीक है। तो ये पूरा चक्कर था आज के दिन में, इसमें कोई खास कुछ था नहीं आज के दिन में, ठीक है। लेकिन अगर आप लो हैंगिंग फ्रूट की बात करते तो यहाँ से 1:2 की एक ट्रेड बनती थी। अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊं, जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक चीज़ मिल जाएगी, ये बेयरिश ब्रेकर, ठीक है, ये CISD। जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया और सी, ये जो ओपनिंग रेंज गैप का सी है, उसको टू द टिक मार्केट ने टैप किया, यहाँ से ट्रेड, ये इसके नीचे SL, और ये जो -1 निकल के आ रहा है यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है। मतलब T1:2 का एक छोटा सा ट्रेड इस तरीके से बनता था इसमें, ठीक है। अब एक बार मैं ये आपको डॉलर पे ले जाकर के दिखाता हूँ कि डॉलर पे क्या हुआ था, डॉलर पे क्या बनता है, ठीक है। वैसे भी डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो सीधे, अब देखो मैंने इसका बता दिया ना क्या हुआ था, किस में हुआ था, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने दिखा दिया कि क्या सीन था इसमें, ठीक है। इसमें इस तरीके का सीन था, बाकी रिवर्स हो गया था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था, बाकी सिर्फ मार्केट इस तरीके की मूवमेंट देती गई, ठीक है। नीचे टाइम देखते जाओ 10:30, 11 एंड देन मार्केट गोज अप। अब एक बार मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक बार, फिर गोल्ड पे चलेंगे, एक बार हम इस पे आ जाते हैं, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा डॉलर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट 1 जून, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है यहाँ पे। इस अब जो फ्राइडे कैंडल थी उसने ये जितने भी रेजिस्टेंस बनी हुई थी इसके नीचे सबको किल किया, एक भी बॉडी इस न्यू डे ओपनिंग गैप और ये जो अपना बड़ा सा सस्पेंशन ब्लॉक है इसके नीचे कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ विक गई है। तो ये जो डेली लो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं नीचे की तरफ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म लो है, क्योंकि इसने इतनी सारी लिक्विडिटी किल की है नीचे की तरफ और इसने एक इनएफिशिएंसी को फिल भी किया है, ठीक है। और न्यू डे ओपनिंग गैप को भी फिल किया है, इसके नीचे कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, तो ये एक लॉन्ग टर्म लो है, तो ये इसके नीचे बॉडी नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, आज की 9:30 के टाइम पे इसने डेली हाई किल कर दिया था, ठीक है, जो कि हमारा ऊपर के डायरेक्शन में बनता था, ठीक है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाएंगे कि इसमें क्या हुआ था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, अब हम गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में क्या हुआ था, ये आप पंप देख रहे हो, ये पंप कब आया था 9 PM के टाइम पे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर ये 7 AM होते हैं, 7 AM के जस्ट पहले हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप था, ठीक है। 7 AM होते हैं, मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अपना एक 1 आवर का एक FG निकल के आता है, ठीक है। इसको इग्नोर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इसके पीछे 15 मिनट का ये एक FG था और ये एक बड़ा सा FG था, ठीक है। ये तो ये अगर गोल्ड को नीचे जाना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो ये हम 2 AM और उसके आसपास की बात करेंगे तो 2 AM के टाइम पे मार्केट इसके नीचे आती है, इसको पूरा फिल करती न्यू वीक ओपनिंग गैप को, फिर देन 7 AM के टाइम पे यहाँ पे इसके अपर 50% पे आ जाती है, ठीक है, और इसके FG के ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब इसके अपर 50% में मार्केट घूमते ही गई, इसके लोअर 50% में नहीं गई। 7 AM ऊपर जाने से पहले इसने ये स्विंग लो को किल किया एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। अब हम XAUSD की बात कर लेते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम से बात करेंगे, ठीक है। जो अपना सिल्वर था वो सिल्वर काफ़ी एक ही बॉन्ड में फंसा हुआ था, वो किसी एक पर्टिकुलर किस्म की मूवमेंट नहीं दे रहा था। 7 AM के टाइम पे मतलब न्यूयॉर्क के पहले ये लो इंटैक्ट था, ये लिया नहीं गया था, ठीक है। अब ये अपने पास में एक न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है, ठीक है। ये अपने पास में एक और न्यू वीक ओपनिंग गैप था, तो ये दो न्यू वीक ओपनिंग गैप मिल रहे थे। तो हमारे पास में क्या था, एक मतलब ऐसे समझ लो कि ब्लैक होल इफेक्ट आई थिंक, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क किए हैं इस वीक में, ठीक है। ओके, तो अपना नेक्स्ट टारगेट ये नीचे की तरफ बनता है, इसमें भी मैंने विक्स क्वाड्रेंट्स मार्क किए हुए हैं। अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे इस पे,
ठीक है। अब हम एक बार किस किस की बात करेंगे। 2 AM के टाइम पे मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे 2 AM का हमारा एक ट्रेड बनता था यहाँ से, ये 2 AM, ठीक है, 2 AM होते हैं यहाँ पे। मार्केट ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके, इस इनफिशिएंसी को, मतलब उसने टच नहीं किया, थोड़ा सा टच करके मार्केट रिवर्स होने लग गई थी, ठीक है। और इसने जो कि लो बनता है 145, इसने ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई को किल करने के बाद में 2 AM पे कंटिन्यू करता है, ठीक है। -2 और 4 तक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ठीक है। अब हम अगर हम 7 AM के टाइम पे देखें तो 7 AM यहाँ पे होते हैं, इसके जस्ट पहले 5 मिनट का एक FVG बचता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 2 AM के टाइम पे जब ये मार्केट नीचे गई, इस 15 मिनट के FVG के नीचे क्लोज किया, तो यहाँ और जैसे इसके बॉटम को टच किया तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकती थी आपके लिए। अगर मैं उसी टाइम पर डिक्सी भी आप देख सकते थे, ठीक है। डिक्सी जी देखने के बाद में अब आप चलेंगे एक बार XAUSD को भी आप देख सकते हो, मतलब XAG मतलब सिल्वर को, ठीक है। अगर आप ये भी नीचे आप काफ़ी कंसोलिडेट करता रहा ऊपर के अपर 50% पे हमारी, अगर आपके पास में डायरेक्शन सही है, ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम का वेट करना है और आपको एक कोई भी ICT मॉडल, कोई भी मॉडल में आपको एंटर हो जाना है एक स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है। आपके पास में अगर लोअर टाइम फ्रेम की कोई कई सारे टेक्निक्स हैं, आप ट्रेड कहीं भी ले सकते हो, एंटर कहीं भी हो सकते हो। आपको सिर्फ डायरेक्शन, बायस और राइट टाइम चाहिए, ठीक है। किस डायरेक्शन से मार्केट जा सकती है, कौन कौन से हर्डल आ सकते हैं बीच में, कहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ें पता होने के बाद में आप राइट टाइम का वेट करोगे, उसके बाद देन आप ट्रेड ले सकते हो। किसी भी मेथड से, कोई भी मेथड हो चल जाएगा, ठीक है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें ईजिली सॉर्ट आउट हो जाती है। बस आपको पेशेंटली वेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे हो 7 AM यहाँ पे होते हैं, लेकिन मार्केट ने ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे, ऊपर नीचे जाने के बाद में फिर ये 8:30 के टाइम पे मार्केट ये नीचे गिरना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। लेकिन आपका लो हैंगिंग फ्रूट ये स्विंग लो था, ठीक है, ये स्विंग लो, अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते तो ये स्विंग लो आपका लो हैंगिंग फ्रूट था, जो कि आपको 1 मिनट पे ट्रेड बन सकता था, ठीक है। एक गलती जो कि मैंने की कि मैं बड़े बड़े टारगेट की वजह से मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता था परफेक्शन के चक्कर में, ठीक है। मतलब मुझे बिल्कुल चाहिए तो फिर पूरा पकड़ ही लेना है, ठीक है। मैं छोटे छोटे टारगेट्स रख ही नहीं पाता था, ठीक है। ये एक गलती होती थी मेरे से, जिसकी वजह से वो चीज़ें वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी मेरे से, ठीक है। तो हम XAG/USD की बात कर लेंगे। ये गोल्ड का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब जैसे मैंने 7 AM के टाइम की बात की थी, तो आप देखोगे 7 AM यहाँ पे होते हैं। इसने यहाँ पे एक यहाँ पीछे स्विंग हाई, इसको किल करने के बाद में 7 AM पे यहाँ पे बॉडी, ये जो अपने पास में एक छोटा सा ब्रेकर था उसके सी तक टच करने के बाद में नीचे रिवर्स हो गई थी और मैंने यहाँ कहीं पे एंटर किया था, लेकिन मैं ब्रेक इवन पे निकल आया था, ठीक है। अब और मेरा जो SL था इस स्विंग हाई के ऊपर था, मैं ब्रेक इवन पे निकल आया था, लेकिन मार्केट ऊपर गई और इस स्विंग हाई को भी किल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट होती है, ये जो FVG था इसके नीचे बॉडी फिर आने लग गई, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। इस अगर आप ट्रेड लेते हो तो फिर यहाँ पे 7 चलता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सा मार्केट ने टाइम लगाया, फिर देन मार्केट गिरने स्टार्ट हो गई थी। इस स्विंग हाई तक आपका एक लो हैंगिंग फ्रूट बनता था, इस स्विंग लो तक, ठीक है। फिर देन मार्केट रिवर्स हुई, फिर नीचे गिरी, फिर रिवर्स हुई और देन मार्केट नीचे जाने से पहले एक और राइड लगाया, इन सबको उड़ाया, ठीक है। ऊपर वाला हाई के लिए बचा हुआ था। फिर देन देख रहा हूँ, फिर मार्केट में एक मूवमेंट आई थी, किस टाइम पे, 9 AM के टाइम पे, ठीक है। एक बार आप सिल्वर को देख लो तो सिल्वर काफ़ी ऊपर की राइड लगाया हुआ था और इस वीक के सी तक गया था, ठीक है। न्यू वीक ओपनिंग गया था, इसने भी काफ़ी टाइम लगाया हुआ था, इसने भी ये काफ़ी बॉन्ड में फंसा हुआ था, देख रहे हो कितना गंदा मूवमेंट में फंसा हुआ था। फिर देन मार्केट ये भी गिरने स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसमें भी कुछ खास मूवमेंट नहीं थी पूरा दिन, ठीक है। सिर्फ सिल्वर हमारा वेट कर सकते थे आप चीज़ों को लेकर के। बाकी
यस, बस इतना ही था आज के दिन, बस इतना ही था। बस यहाँ पे माँ बहन हो सकती थी आपकी, ठीक है। एंड देन 2 AM के टाइम पे जैसे मैंने बोला कंटिन्यूस ट्रेड, ये यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड, ये यहाँ पे 7 AM होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाने के बाद में फिर इसको टच करती है एंड देन मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, ये गिरती है, ये गिर गई, ये गिर गई, ठीक है। आपका लो हैंगिंग फ्रूट ये था, ले सकते थे, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।